बड़ी खबर न्यूज 24 ने ब्रेक की है। राजीव रंजन के माध्यम से एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर दोपहर बाद किसी भी वक्त ये बड़ी खबर आ सकती है। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। पिछले 10 महीने से मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि बिहार की सत्ता जो है भाजपा के हाथ से फिसलती हुई दिख रही है। बिहार की सत्ता हिल रही है और एनडीए गठबंधन टूट रहा है। वो अब जो है वो साफ तौर के ऊपर दिखाई देने लगा है। बिहार में भाजपा के साथ खेला हो चुका है। आज रात तक कोई बड़ा डेवलपमेंट आपको दिख जाएगा। 3 जगह पर मीटिंग चल रही है और वो 3 जगह है। एक तो भारतीय जनता पार्टी में तो मीटिंग चलेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं वो सीएम हाउस में चल रही है, नीतीश कुमार जी के जो आवास है। और दूसरी महत्वपूर्ण मीटिंग बिहार में इस वक्त आरजेडी की चल रही है, राबड़ी देवी जी के आवास के ऊपर। और साथ के साथ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने बयान दे दिए हैं, बड़े विधायकों ने, कि ये महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मतलब साफ तौर के ऊपर बीजेपी जो ऑपरेशन लोटस चला रही थी जगह जगह, उसके साथ उल्टा ऑपरेशन लोटस हो गया है। ऑपरेशन लोटस ऐसा कि बिहार की सरकार से उसको बाहर का रास्ता दिखा के गेट आउट कह देना। न्यूज़ 24 ने एक मीटिंग दिखाई है। मीटिंग के विजुअल सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। कहां के? सबसे पहले ये मीटिंग है आरजेडी के राबड़ी देवी जी के आवास की। जरा देखिए इसके फुटेज को जो राजीव रंजन जी दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 के ऊपर, जहां पर विधायक चले आ रहे हैं आरजेडी की मीटिंग के अंदर और कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। जहां तक मुझे लगता है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात हो सकती है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात हो सकती है, जो भी हो रही है देख लीजिए। विपनेश, मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊं कि ये जो आवास है राबड़ी देवी का, जहां पर तेजस्वी भी हैं और आज आरजेडी की बैठक है अब से थोड़ी देर बाद, स्थान वही है। एक ही स्थान यहाँ पर है सीएम हाउस में, वहाँ जेडीयू की बैठक है और एजेंडा दोनों जगह एक है कि नई सरकार कैसे बनेगी और क्या उसकी सूरत बनेगी। देखिए आज ही जैसे कि ऋषिकेश ने बताया और सौरभ ने बताया, न्यूज़ 24 ने कल ही ये बता दिया था कि बिहार की सरकार अब रहने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से राबड़ी देवी जी के आवास के ऊपर आरजेडी के विधायक एक एक करके पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ा डेवलपमेंट बिहार का, जहां पर महागठबंधन दोबारा सत्ता में आ रहा है और बीजेपी का एनडीए गठबंधन वहां से टूट रहा है। एक एक करके ये खबरें सुनाई देती थी कि ऑपरेशन लोटस यहां पर हुआ, यहां विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, लेकिन बिहार ने भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो लगभग दिख रहा है। अब मैं आपको एक और जगह की मीटिंग दिखा देता हूं, जहां सबसे हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है। सत्ताधारी दल जेडीयू के विधायकों का आना जाना शुरू हो चुका है। लगभग सारे विधायक पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री आवास के ऊपर। देखिए यहाँ पर, वहां भी न्यूज़ 24 ने उसको ब्रेक किया है। जो वीडियो है उनसे लिया गया है, देखिए। मेरे पीछे सीएम आवास है और यहाँ पर विधायकों का पहुँचने का जो सिलसिला है वह शुरू हो चुका है। हालांकि कई विधायकों से हमने बात करने की भी कोशिश की तो उनका साफ कहना है कि हमें अब आगे धोखे से बचना है, यानी कि उनके साथ जो धोखा हुआ है, यानी जदयू के साथ जो धोखा हो रहा था, अब आगे उससे बचना है। तो निश्चित रूप से यह तय माना जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों के बाद जो गठबंधन है, यानी जदयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वह टूटने वाला है और उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है, जो भी कवायद होती है सरकार बनाने की, वह शुरू होगी। तो यहाँ पर आपने दोनों बड़े बड़े जगह की मीटिंग्स देख ली, एक जेडीयू की, एक आरजेडी की। कांग्रेस के बड़े विधायक शकील अहमद खान क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने साफ कर दिया है, पूरा का पूरा जो स्थिति है वो क्लियर हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है कि ये सरकार बीजेपी की गिर ही चुकी है, उनका दावा है। और यहाँ पर ये भी एक जो खबर ब्रेक हुई है कि न्यूज़ 24 ने लिखा, नीतीश कुमार सीएम पद से देंगे इस्तीफा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं राजीव रंजन कि जो उनके सूत्र हैं उन्होंने बताया है, बहुत विश्वसनीय है कि नीतीश कुमार जी यहाँ से सीधे मीटिंग के बाद जाके गवर्नर को इस्तीफा सौंप देंगे एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर। और उससे पहले उनके पास महागठबंधन के जो समर्थन की चिट्ठी है वो पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो नई सरकार का क्लेम करेंगे। ये वीडियो भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपके काम आएगा, देखिए।
एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह की जानकारी मुझे मिली है और बहुत विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि कल शाम को ही ये तय हो गया था कि जब राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन की बैठक शुरू होगी तो महागठबंधन के लोग अपने समर्थन का पत्र तैयार करेंगे बिना शर्त समर्थन का, और उसी समय जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया जाएगा कि जेडीयू बीजेपी के साथ अपने संबंधों को यही खत्म करता है। यहां तक तो बात हो गई जिस तरह की फुटेजेस दिखाए गए, जो वीडियोस अभी तक आए हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण ऐलान हुआ है। शकील अहमद खान साहब बहुत सीनियर एमएलए हैं, कहाँ, कांग्रेस के, बिहार के। तो बिहार में कांग्रेस भी एक स्टेक होल्डर है, महागठबंधन की एक बड़ी पार्टी है। वही कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान साहब ने तेजस्वी यादव जी के घर के बाहर मीडिया को स्पष्ट कर दिया है कि ये सरकार गिर चुकी है, ये गिरने वाली नहीं है बल्कि गिर चुकी है, और महागठबंधन में क्या होने वाला है उसके बारे में आपको रात तक पता चल जाएगा। और वो तेजस्वी यादव को अपना समर्थन देने पहुंचे हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए इस वीडियो को, जिसको बिहार तक ने डाला है। बिहार में महागठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि नीतीश कुमार ही होंगे महागठबंधन के सीएम। देख लीजिए इस वीडियो। शकील साहब कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं। राबड़ी देवी के आवास में आप लोग सब पहुंचे हैं, विधायक कांग्रेस के। चूंकि महागठबंधन के नेता, हमारे 4-5 पार्टियों के महागठबंधन के नेता हमारे तेजस्वी जी हैं, और तेजस्वी जी को हम लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम एमएलए साइन करके अपना समर्थन का लेटर उनको देने जा रहे हैं। क्या महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है शकील साहब? समझिए कि बन चुकी और पतन की शुरुआत हो चुकी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और उसके अहंकार की। मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार जी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। ये सारी चीजें अब ये जब महागठबंधन के लोग बैठेंगे सारी चीजें तय होंगी। एक और विधायक है कांग्रेस के जिनका नाम है अजीत शर्मा जी। उन्होंने भी मीडिया को बयान दिया है। वायरल सच एक ट्वीट किया अभी, बैठक में यही बात होने जा रही है, हमें उम्मीद है ऐसा ही होगा। बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी। बिहार को महागठबंधन की ज़रूरत है। महागठबंधन और जेडीयू के मिलकर बिहार में सरकार बनाने की खबरों पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पटना में ये बयान दिया। मतलब साफ तौर के ऊपर बीजेपी के साथ बिहार में खेला हो गया है। अमित शाह जी के फ़ोन कॉल्स हों या पूरे जेपी नड्डा जी का मैनेजमेंट हो, वो सब ध्वस्त हो चुका है। और अब बिहार से बीजेपी की रुखसत जो है वो लगभग हो चुकी है। और बिहार महत्वपूर्ण राज्य इसलिए है क्योंकि ये देश की राजनीति के अंदर असर डालता है। केंद्रीय सरकार बनाने वाले राज्यों में से एक राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है वैसे बिहार भी है। बिहार का बीजेपी के हाथ से निकलना ये बीजेपी के लिए अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। और मौसम वैज्ञानिक के भी कहते हैं नीतीश कुमार जी को भी, तो ये साफ बता रहा है कि 2024 जो है वो किस और जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है सोचना। न्यूज़ 18 ने तो सीधे तौर के ऊपर ब्रेक ही कर दिया है। बिहार में महागठबंधन और नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर गठबंधन हुआ। यहाँ पर इन्होंने साफ तौर के ऊपर सरकार के गिरने की खबर चला दी है। राकेश पांडे एक पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं बिहार से बड़ी खबर, एनडीए गठबंधन टूट की ओर, सूत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार के ऐलान के पहले ही मंत्रालय से अपने सामान हटवाए। सही है, शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं एक दौर के अंदर, और अब बिहार में मंत्री पद के ऊपर उन्होंने स्वीकार करने का निर्णय लिया था जबकि केंद्रीय मंत्री यंगेस्ट रहे थे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी। अब वो सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने अपना सामान पहले ही हटवा लिया है, तो ये बात और स्पष्ट हो गई है कि बिहार में अब बीजेपी का कोई रोल नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो बात सच हो गई है जिस बात का जिक्र मैं पिछले 10 महीने में 10 वीडियोस में कर रहा था, अब कर चुका हूं आपसे, कि बिहार की सरकार गिर रही है, बिहार की सरकार कभी भी गिर जाएगी और बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है। एमआईएम ने 5 विधायक जीते थे, 4 तेजस्वी यादव के साथ जा मिले, आरजेडी में शामिल हो गए। तो इस तरह से नंबर गेम में सारी की सारी तरफ से महागठबंधन मजबूत हो गया और कांग्रेस और आरजेडी ने जेडीयू को समर्थन देकर बिहार से बीजेपी का पत्ता साफ कर दिया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा क्योंकि रात तक बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं रहेगी, ऐसा दावा वहां सूत्रों के द्वारा लोग जो जानकारी जुटा रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब बिहार में बीजेपी की सरकार जा चुकी है, ये ही कहना है हर मीडिया हाउस के सूत्र का, हर पॉलिटिकल पंडित का। अगर आप अहंकार में डूबते हैं तो अहंकार आपको यहीं लेके जाता है जो बीजेपी के साथ हो रहा है। और हर क्षेत्रीय दल बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ने में लगा है क्योंकि ये बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि दीमक की तरह
क्षेत्रीय दल जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसको खा लेते हैं, चाहे वो श्रीमुनी अकाली दल का छोड़ना हो इनको, चाहे वो शिवसेना का हो और चाहे वो आप जेडीयू का हो। एक एक करके इनके साथ गठबंधन के लोग जो है वो तोड़ रहे हैं गठबंधन, क्योंकि इनके बारे में अब ये आरोप लगता है कि परिवार में जगह दो तो पूरा परिवार यही खा लेते हैं। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।